देखते हैं हम लोग। अंडर आर्टिकल 103 द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ होम बिफोर डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो है ओपिनियन पहले लेंगे और वो बाइंड हैं, उनकी ओपिनियन इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन मानने के लिए एकदम बाइंड हैं, मेकिंग इट क्वेसी जुडिशियल प्रोसेस। तो ये क्या बनाता है कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, क्वेसी जुडिशियल प्रोसेस है। If an elected candidate loses his deposit in a state assembly elections, it means too many मतलब 1/6 वोट इसका जो है, मतलब 1/6 अगर वोट मिलता है तभी वो उसका जमानत बचता, यानी कि 1/6 वोट उसको टोटल जितने पड़े हुए वोट थे उस पर उसको उतना नहीं मिला है। ठीक, एज पर रिप्रेजेंटेटिव मतलब RPA Act 1951, a candidate must secure 1/6 of valid votes to retain deposit. When many candidate contest, votes get fragmented, making it likely that even the winner get less than 1/6 and loses the deposit. मतलब जब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, क्या कहता है, कैंडिडेट हो जाते हैं, तो जो जीता हुआ होता है वो भी अगर 1/6 से कम वोट पा गया तो वो भी अपना डिपॉजिट क्या करेगा, जब्त हो जाएगी उसकी डिपॉजिट। पुअर टर्नआउट डज नॉट इफेक्ट डिपॉजिट्स। इंडिया डज नॉट यूज मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर स्टेट असेंबली। मार्जिन डज नॉट डिटरमाइन द डिपॉजिट लॉस। ठीक, ये देख लिया जाए एक बार। इलेक्शन टाइप लोकसभा स्टेट असेंबली। तो इलेक्शन मोड क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इनडायरेक्ट वाया MLAs, इसमें भी अलग अलग होता है। MLC में भी अलग अलग होता है, जैसे कुछ शिक्षक चुनते हैं, कुछ और चुनते हैं, कुछ और चुनते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग होता है। और कौन चुनाव करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करता है। ठीक है, फिर आते हैं अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इनडायरेक्ट वाया इलेक्टोरल कॉलेज। हाँ, आर्टिकल 54 और 66 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है और प्रोपोर्शनल वोटिंग से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पंचायत और म्यूनिसिपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से चुनाव होता है, जैसे ब्लॉक प्रमुख हो गया, ये सब। आर्टिकल 243 के और 243 ZA कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक, डिस्प्यूट सेटल बाय जुडिशियरी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, जुडिशियरी इसको सारे डिस्प्यूट को सेटल करती है। Who made the decision to disqualify a convict from contested election? पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट ने ही ये डिसीजन बनाया कि जो मतलब कन्विक्ट हैं वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18? 61st exact amendment is 61st Constitutional Amendment Act 1988, लेकिन 1989 से मामला हुआ। Which of the following is concerned with the 61st Amendment, lowering the age of voter? 61st Amendment was purely electoral, not related to emergency provisions. Part 18 of Constitution, वोटिंग वाला मामला किस में है, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स पार्ट 20 में है। amended article 326 to make the age 18 the qualifying criteria. In which article of the constitution is adult suffrage recognized? Article 326.
आर्टिकल 326 mandates election to Lok Sabha and State Assembly be conducted based on universal adult suffrage. मतलब इलेक्शन ऑफ लोक सभा और स्टेट असेंबली भी कंडक्टेड बेस्ड ऑन मतलब ये बताता है कि मतलब एडल्ट सफरेज रिकॉग्नाइज करता है कि 18 से ऊपर वाले ही वोट दे सकते हैं, ठीक। एवरी इंडियन सिटीजन एज 18 और मोर नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ कैन वोट, ठीक है। करेंट वोटिंग एज 18 साल है अभी भी हम लोगों का। करेंट लीगल फ्रेमवर्क आरपीए 1950 एंड 1951। टेक्नोलॉजी यूज्ड वीवीपैट्स, ईवीएम्स, पायलट टेस्टिंग फॉर रिमोट वोटिंग। Recent youth participation in 2024 Lok Sabha elections, over 15 crore voters were aged 18 to 25, ठीक है। Conclusion, right to vote is equal to legal right under section 62 RPA 1951। राइट टू वोट क्या है? लीगल राइट है। वोटिंग एज लोवर्ड बाय 61st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। First implemented in 1989 general elections. Adult suffrage guaranteed by Article 326। No difference between legal right created by statute, मतलब पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अंडर फंडामेंटल राइट, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन फंडामेंटल राइट में नहीं, ठीक। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर Part 3। Which article of the Constitution provide the right to vote, that is adult suffrage for electing representative of Lok Sabha and Vidhan Sabha? Article 326 provide for election to Lok Sabha and state legislative assemblies to be based on universal adult suffrage. Citizen aged 18 and above not otherwise disqualified can vote, ठीक है। Article 325 prevents discrimination in electoral vote based on religion, race, caste or sex. Article 324 deal with election commission। 323 administrative tribunals, ठीक। Article 324 to 329 part 15 as they form the constitutional basis of the electoral process in India। According to the law enacted by Parliament in December 1989, the legal age of vote is 18 years। 65th Constitutional Amendment Act 1988 में reduced voting age from 21 to 18 by amending Article 326। effective कब से हुआ? 28 मार्च 1989 से। enabled millions of youth to vote in 1989 लोक सभा elections। Principles for election to state legislature include based on adult suffrage, सब बिल्कुल सही। 1 electoral road for each constituency। No discrimination in voter list। हाँ। Political parties free to have norms, ये भी सही है। Adult suffrage based on 326 and RPA मतलब Representative of People Act 1950। 1 electoral roll Representative of People Act 1950 Section 15 ensures 1 role per constituency। No discrimination as per Article 325। No exclusion based on religion, race, caste or sex, ठीक। Political parties internal freedom। Election Commission of India does not interfere in internal party functioning unless they violate MCC or RPA। If one election if one nation one election is to be realized, which article need amendment? तो आर्टिकल 83
लोकसभा टर्म 5 ईयर्स, इसमें भी वो मामला वो होना चाहिए। ठीक, आर्टिकल 172 स्टेट असेंबली टर्म भी हो जाएगा। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल्स एडजस्टमेंट। 356 क्या करता है? प्रेसिडेंट रूल एडजस्टमेंट। गवर्नर बोलते हैं कि लगा दीजिए भाई, तो लगा देते हैं। आर्टिकल 85 और 174 डिसोल्यूशन एंड समनिंग ऑफ हाउसेस। तो देखिए, अगर हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो कौन कौन सा आर्टिकल हम लोगों को वो करना पड़ेगा? हम लोगों को करना पड़ेगा आर्टिकल 83, क्योंकि इसका टर्म 5 ईयर होता है, तो ये देखना पड़ेगा कब चुनाव होगा कब नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग। आर्टिकल 172 स्टेट असेंबली टर्म को मर्ज वर्ज करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। 356 प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। आर्टिकल 246 नहीं, और आर्टिकल 85 और 174 डिसोल्यूशन एंड समनिंग ऑफ हाउसेस। ठीक है। रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाया आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तब तो ये मामला बनेगा। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्जिट पोल्स इज करेक्ट? एग्जिट पोल इज ए पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स। इलेक्शन के बाद सर्वे, इलेक्शन के बाद का वो होता है, प्री इलेक्शन नहीं होता है। Exit poll, a post-voting survey conducted by media agencies asking voters whom to vote for. Opinion poll, a pre-voting survey to measure voter intent. ठीक है। एग्जिट पोल पोस्ट इलेक्शन वोटर सर्वे होता है। एग्जिट पोल्स आर एस्टिमेट्स, नॉट एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। एस्टिमेट होता है। एग्जिट पोल्स गिव एक्सट्रैक्ट प्रेडिक्शन, ना एस्टिमेट होता है, प्रेडिक्शन नहीं होता है बाबू भैया। अंडर आर्टिकल 126 ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ब्रॉडकास्ट ऑफ एग्जिट पोल्स इज प्रोहिबिटेड अंटिल पोलिंग इन ऑल फेसेस। मतलब जब तक हर फेस का पोल नहीं हो जाता तब तक आप एग्जिट पोल नहीं निकाल सकते, प्रोहिबिटेड है। टोटल इलेक्टर्स इन लोकसभा इलेक्शन 2009 714 मिलियन थे। ठीक, ये देख लिया जाए, उस समय 714 मिलियन थे। आर्टिकल 324 पावर ऑफ ECI, 325 नो डिस्क्रिमिनेशन इन इलेक्टोरल रूल्स, 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 327 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन इलेक्शंस। ये देखा जाए, इन इंडिया देयर इज नो रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कंस्टिट्यूएंसीज। ऐसा कुछ नहीं है, अब 2 में है बस। इन 1991 इलेक्शन श्री देवीलाल contested from 3 लोकसभा constituencies सही है। As per existing rules, if a candidate contested from multiple constituency, the party will नहीं, बाई इलेक्शन का कोई मामला नहीं है। Section 33(7) of the Representation of People Act 1951, a person can contest from maximum 2 constituencies in general election to Lok Sabha और State Assembly, 2 ही में लड़ सकता है। This was amended in 1996. Earlier there was no such restrictions, hence Devilal contested in 3 seats. Sri Devilal, former Deputy PM, indeed contested in 3 seats in 1991. There is no legal requirement for candidate party to bear the cost of by-election of vacated seats. ठीक, however, in recent years, this issue has come under debate and criticism due to waste of public money.
ठीक, contesting from multiple seat is legally permitted up to 2, but wastage taxpayer money when by elections are upheld. सही है. Recent amendment by Representative of People Amendment Act 1996 include conviction for insulting the Constitution, national flag is equal to disqualification. सही है. मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन या नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. इंक्रीज इन सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर लोकसभा कैंडिडेट्स. सही है. 25,000 हो गया है. एक कैंडिडेट कांट कंटेस्ट फॉर मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूंसी. नहीं, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कर सकते हैं. नो काउंटर मैंडिंग ऑफ इलेक्शंस ऑन कैंडिडेट्स डेथ. बिल्कुल सही है. Representative of People Amendment Act 1996 Section 8(1)(j) conviction for insulting Constitution and national flag leads to 6-year disqualification from contesting elections. Security deposit were raised to 25,000 और SC/ST के लिए 10,000. A candidate can contest up to from 2 constituencies, not just 1. Earlier 3 or even more were allowed. Post 1996 limit is 2. Earlier, if candidate died before election, poll was countermanded. Post amendment, party can nominate a new candidate. No postponement needed. मतलब कोई कैंडिडेट का मतलब देहांत हो जाता था तो 1996 से पहले वहाँ का इलेक्शन रद्द हो जाता था. लेकिन अभी क्या है, अभी पोस्टपोन कर दी. मतलब अभी पोस्टपोन नहीं किया जा सकता. पार्टी क्या करती है, नया वो कर देती है, मतलब नया कैंडिडेट दे सकती है वहाँ. अब आते हैं हम लोग. दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट फंड करे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में. दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म 1990 सेटअप ड्यूरिंग VP Singh's government recommended partial state funding of election to reduce black money, restriction on number of candidates per party, रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बाई इलेक्शंस. मतलब बाई इलेक्शंस का फ्रीक्वेंसी कम करना. प्रोहिबिशन ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विदाउट बैकिंग और रिलेवेंस. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रेंथनिंग. क्रिमिनल बैकग्राउंड डिस्क्लोजर. यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी था. स्टेट लेवल इलेक्शन कमेटीज ऑलरेडी मैंडेटेड बाई आर्टिकल 243 के. लिस्ट सिस्टम नहीं, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है अपने यहाँ. गवर्नमेंट पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस वाज ए मेजर रिक्वेस्ट. नो टोटल बैन ऑफ जस्ट स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस. द दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज कंसर्न्ड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 1990. मतलब 1990 में सेटअप की गई थी दिनेश गोस्वामी जी द्वारा. वो समय लॉ मिनिस्टर थे दिनेश गोस्वामी जी. Concerned with reducing criminalization of politics, curbing money power, enhancing transparency in campaign finance, decreasing role of caste and communal factors in elections. Denationalization of banks related to economic policy. Core objective was electoral reform. Steps of insurgency handled by MHA and defense. Chakmas issues related to refugee rights and citizenship, not election reform. Chakmas issue. Step of insurgency. Election Commission Gyanesh Kumar ji. Election Commission of India empowered under Article 324. Security deposit लोकसभा के लिए जनरल के लिए मतलब 25,000. अब स्टेट असेंबली के लिए 10,000. लॉ कमीशंस 255th रिपोर्ट. एंड इलेक्शन कमीशंस हैव reiterated नीड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, स्टेट फंडिंग एंड परमानेंट MCC इन्फोर्समेंट. अरे मतलब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्समेंट. Read the following statement in relation to reservation of seats in Lok Sabha and
Legislative Assembly. Out of 543 election seats in Lok Sabha, 84 are reserved for scheduled caste and 44 are reserved for scheduled tribes. 87 है शायद, और 44 नहीं है, उससे कम है. The decision on which constituencies is to be reserved is taken by delimitation नहीं, delimitation council बस बाउंड्री देखता है. The delimitation council is appointed by Lok Sabha Speaker. ये वो दूसरा वाला सही है, स्पीकर नहीं वो करता है. ठीक, अब देखिए, एज पर डिलिमिटेशन ऑर्डर 2008 बेस्ड ऑन 2001 सेंसस 84 सीट्स रिजर्व फॉर एससी और 47 एसटी. 84 सीट एससी के लिए है और 47 सीट एसटी के लिए. ठीक, हेंस द फिगर 44 फॉर एसटी इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2, Delimitation Council determine which constituency to reserve for SC/ST. They follow population proportion based on latest census. Currently 2001 census चल रहा है. Reservation is based on Article 330 लोक सभा and 332 स्टेट असेंबलीज. किस पे बेस्ड है? आर्टिकल 330 इस पे मतलब लोकसभा के लिए और 332 स्टेट असेंबलीज के लिए. डिलिमिटेशन काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. डिलिमिटेशन काउंसिल को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय लोकसभा स्पीकर. इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर डिलिमिटेशन एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैच्यूटरी बॉडी है ये. कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट. लेटेस्ट डिलिमिटेशन मार्च 2020 जम्मू कश्मीर के लिए हुआ था, लेकिन नेशन वाइड नहीं हुआ था. नेशन वाइड वही 2003 में हुआ था. नेक्स्ट नेशन वाइड डिलिमिटेशन आफ्टर 226 एज फ्रोजन अंडर 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001. ठीक है. इलेक्टोरल्स देखा जाए, कितने इलेक्टोरल्स थे? 2009 में 714 मिलियन थे लगभग, और फिर 2014 में 834, 19 में 912 और 2024 में कितने होंगे? 970 मिलियन अप्रॉक्स. बताइए, मतलब इतने ज़्यादा हो गए. अब देखा जाए, राइट टू वोट, लीगल राइट अंडर राइट टू रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951. अथॉरिटी कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. वोटिंग एज 18 ईयर्स वाया 61st अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट, मतलब आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एडल्ट सफरेज आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. इलेक्टोरल रोल 1 पर कंस्टिट्यूएंसी, नो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 325 बोलता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत. एग्जिट पोल सेक्शन 126 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रेगुलेटेड बाय ECI. जब तक पूरे फेस का क्या पूरा इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप एग्जिट पोल नहीं जारी कर सकते. 1 नेशन 1 इलेक्शन आर्टिकल 83, 85, 172, 74, 33, 46, इन सबको क्या करना पड़ेगा? आपको अमेंड करना पड़ेगा. लेटेस्ट अच्छा, डिलिमिटेशन कमीशन which statements are correct? Its orders can't be challenged in any court of law. बिल्कुल सही है. No modification can be made to its order once laid before parliament or assembly. ये भी सही है. Under delimitation act, orders are final and can't be questioned in any court. किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या क्वेश्चन किया जा सकता है? क्वेश्चन फॉर प्रोसीजरल ग्राउंड इन रेयर केसेस. सिर्फ प्रोसीजरल ग्राउंड को चैलेंज किया जा सकता है, बाकी और नहीं. दिस इंश्योर्स नॉन पॉलिटिकल एंड न्यूट्रल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. वंस डिलिमिटेशन कमीशन सबमिट इट्स ऑर्डर एंड इट इज लेड बिफोर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड. अगर एक बार डिलिमिटेशन काउंसिल अपना ऑर्डर सबमिट कर दिया और ये पार्लियामेंट के सामने आ गया या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने आ गया, तो कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है. द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज ओनली टू प्लेस द रिपोर्ट, नो पावर टू अमेंड और रिजेक्ट. मतलब बस लेजिस्लेचर का यही रोल है कि वो
रिपोर्ट पेश करें, ठीक, और कोई अमेंडमेंट का वो तामझाम नहीं। इंडिया हैज़ हैड 5 डिलिमिनेशन काउंसिल्स। समझिए 4 ही थे नेशनल, 4 ही नेशनल लेवल पे, तो 4 ही। 1952 में पहला डिलिमिटेशन, नेशनल डिलिमिटेशन, फिर 1963 दूसरा, 1973 तीसरा, और 2002 में चौथा हुआ था 2001 के सेंसस के हिसाब से। नेशनल डिलिमिटेशन इज फ्रोजन अंटिल 226 टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन हाई एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट्स, ठीक, हाई एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट को लेकर मामला बनाने के लिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है। इट इंश्योर्स ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन ethnicity, gender, interest and ideologies. It ensures due representation to groups based on ethnicity, gender, interest, ideologies, बिल्कुल सही है। Proportional representation, seats are allocated in proportion to the votes secured by each party or candidate. मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि पार्टी को जितना परसेंटेज वोट मिला है उसी हिसाब से सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक। जैसे ये यूज्ड इन राज्यसभा इलेक्शंस, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड सम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इंश्योर्स फेयरर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, वुमेन, स्मॉल इंटरेस्ट ग्रुप्स। लिमिटेशन क्या है? मे लीड टू कोलिशन गवर्नमेंट, लेस स्टेबिलिटी एंड फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स। ओके, व्हाट डज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्स? रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। majority rule is feature of first past the post system. Stability, PR systems often lead to coalition and instability. मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनस्टेबिलिटी लाता है। कॉमन थिंकिंग, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन encourages diversity, not uniformity. Representation of minorities, core strength of proportional representation is inclusion of smaller communities and voices and their voices. Example where proportional representation is used: India, Rajya Sabha president, vice president via single transferable vote. राज्यसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ग्लोबली इजराइल में, नीदरलैंड, जर्मनी में मिक्स्ड, और साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल होता है। साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल होता है। अब हम लोग आते हैं किस पे? Proportional representation is not necessary for a country where a two-party system has developed. मतलब proportional system उस कंट्री के लिए नेसेसरी नहीं है जहाँ 2 पार्टी सिस्टम डेवलप हो चुकी है।
Proportional representation is useful in countries with multi-party system to give minority and small groups fair representation. Reservation is about affirmative action. Proportional representation addresses political proportionality, not just caste or group reservations. In two-party system, people representation becomes redundant because majoritarian consensus is already achieved. अब आते हैं हम लोग, मेजोरिटेरियन कंसेंसस इज ऑलरेडी अचीव्ड। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वर्क इफेक्टिवली, जैसे यूएसए यूके में, ठीक। पीआर और एफटीपी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आर अल्टरनेटिव सिस्टम। देयर को एग्जिस्टेंस डज नॉट नेगेट द नीड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेस या पार्लियामेंट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन राज्यसभा इलेक्शंस एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसमें? राज्यसभा और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इस्तेमाल होता है, ठीक। इन इंडिया व्हाट वर्जन ऑफ वीवीपैट is used for voting in India? M3 VVPAT, third generation, is latest version being used by Election Commission of India. Introduced in 2019, it includes tamper detection, self-diagnostic और capacity supports 384 कैंडिडेट्स, मतलब थर्ड जनरेशन का इस्तेमाल होता है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल used alongside EVMs to increase voter confidence. Used alongside EVMs to increase voter confidence and transparency. ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कन्वर्टेड टू 3 मेंबर कमीशन इन 1989। 1988 में वो मामला आया था, फिर 1989 के बाद अब देखिए एक बार फिर से देख लिया जाए हम लोग। M3 वीवीपैट का इस्तेमाल होता है। वीवीपैट का ये फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यूज्ड अलोंगसाइड EVMs to increase voter confidence and transparency. October 16, 1989, 2 additional election commissioners were appointed for the first time, 16 अक्टूबर को। However, it reverted to a single member body in 1990। फिर 1990 में वही सिंगल बॉडी हो गई। फिर on October 1, 1993, the 3-member commission was re-established permanently and continues till date। फिर 1990 मतलब 1989 में 3 मेंबर हुआ था, 1990 में फिर 1 मेंबर हो गया, और फिर 1993 में फिर से 3 मेंबर हुआ और अभी तक चला आ रहा है। लीगल बेसिस आर्टिकल 324(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, LB लोहानी। अच्छा, ये तब की बात है। MS गिल जी, कृष्णमूर्ति जी और लिंगदोष जी, ये तीनों लोग थे, लेकिन लोहानी जी नहीं थे। सुकुमार सेन जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। रामा देवी जी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी। फर्स्ट सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर 21 मार्च 1950 to 19 दिसंबर 1958। कंडक्टेड फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951, 52
और 1957 वाला। दोनों इलेक्शन सुकुमार सेन जी ने वो किया। और वीएस रामा देवी जी, फर्स्ट एंड ओनली चीफ इलेक्शन कमीशन, नवंबर 1990 टू दिसंबर 1990। अच्छा, इतना ही दिन रही। नो फर्स्ट एंड वुमेन ट्रायल ब्लेजर्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। अच्छा, फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो रामा देवी जी 1990 में बनी थी। वी एस रामा देवी प्रीवियसली सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेटर गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटक, सर्व्ड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर 1 month in 1990। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल वोटर्स डे? 25 जनवरी 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे एवरी ईयर ऑन जनवरी 25 टू इंकरेज यूथ वोटर रजिस्ट्रेशन। मार्क फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था। लॉन्च इन 2011 बाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जन को। ठीक, अब देखिए, रिजर्वेशन इन लोकसभा आर्टिकल 330 बेस्ड ऑन पॉपुलेशन फ्रॉम सेंसस। ये डिलिमिटेशन काउंसिल तय करता है। 84 सीट एससी के लिए है और 47 सीट एसटी के लिए है। डिलिमिटेशन काउंसिल, डिलिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 82। ठीक, रीड्रास कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोस्ट सेंसस, सेंसस के बाद मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन प्रोविजन, मतलब उन्हें इनेबल्ड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। पीआर इन इंडिया आर्टिकल 55 और आर्टिकल 80 यूज्ड इन इनडायरेक्ट इलेक्शंस ओनली, जैसे प्रेसिडेंट और वो राज्यसभा मेंबर वाला मामला हो गया। करंट सेंसस 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो होता है। फ्रोजन बाय 84 डिलिमिटेशन, मतलब ये फ्रोजन बाय 84th अमेंडमेंट। अच्छा, 2023 का थीम क्या था? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और 2024 का क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक, तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय, अब मिलते हैं अगले में।